नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्टूडियो पे हार्दिक स्वागत है। क्या आप भी महसूस करते हैं कि हर वक्त आपके भीतर आलस बना रहता है, थकान बनी रहती है, किसी काम में मन नहीं लगता है, शुरू करते हैं काम को पर पूरा नहीं कर पाते हैं, चिंता तनाव से ग्रसित रहते हैं, डिप्रेशन वगैरह काफ़ी घेरे हुए हैं जीवन में, या शारीरिक स्तर पे हड्डियों की दिक्कतें हैं, घुटनों पैरों में जोड़ों की शिकायतें हैं, या पाचन तंत्र को लेकर डाइजेस्टिव इश्यूज दिखाई देते हैं, तो इसका अर्थ है कि कुंडली में कहीं ना कहीं शनि की स्थिति खराब है, जिसके चलते ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं व्यक्ति को। आज हम बात करेंगे कि शनि जब कुंडली में अच्छा न हो और वह रोग देने की ताकत रखे तो किस प्रकार के शारीरिक या मानसिक रूप से परेशानियां देखने मिलती हैं, उनके बारे में बात करेंगे और उनके उपाय क्या हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं शनि किन शारीरिक या मानसिक रूप से परेशानियों को ला सकता है यदि कुंडली में अच्छा न हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन से शरीर के वो हिस्से हैं जो शनि के अंतर्गत आते हैं, बॉडी पार्ट्स क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा, तो वो शनि के अंतर्गत जाता है। इसमें हालांकि दूसरे ग्रहों की भी भूमिका है। गुरु, शनि, चंद्रमा, तीन ग्रह मिल करके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंट्रोल करते हैं। शनि पर्टिकुलरली जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, कोलन और रेक्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है बॉडी का, वो शनि के अंडर ज़्यादा जाता है। पर डाइजेस्टिव सिस्टम शनि, गुरु और चंद्रमा तीन ग्रहों के अधीन है। इसके अलावा हड्डियाँ, तो सूर्य और शनि और मंगल तीन ग्रह मिलकर के हड्डियाँ और मांसपेशियाँ, बोन्स और मसल्स चलाते हैं। तो शनि की भूमिका हड्डियों को कंट्रोल करने में बहुत होती है। फिर जो दांत हैं, हमारे पैर हैं, और हीमोग्लोबिन, शनि आयरन का ग्रह है, तो हमारे शरीर में जो आयरन है, हीमोग्लोबिन है, वो शनि। इसके अलावा यूरिक एसिड, वो भी शनि। तो अगर शनि अच्छा न हो, और आप भले ही ज्योतिष समझें या ना समझें, पर अगर आप इन परेशानियों से जूझ रहे हैं तो इसका अर्थ कहीं ना कहीं शनि कुंडली में अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले जो हेल्थ प्रॉब्लम शनि के माध्यम से देखने मिलते हैं, देखिए, शनि को पीड़ादायक कष्टकारक ग्रह माना गया है। अगर वह किसी व्यक्ति के जीवन में शारीरिक व्याधियां या मानसिक रूप से परेशानियां देने की ताकत रखता है तो वो आसानी से जाती नहीं है, दिक्कतें होती हैं। पर शरीर के हिस्से क्या हैं, तो इसमें सबसे पहले जितने भी पाचन तंत्र संबंधी रोग या व्याधियां हैं, ऑल काइंड्स ऑफ डाइजेस्टिव एंड जीआई, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स देखने मिलते हैं। सामान्य रूप से गैस और ब्लोटिंग से लेकर के कोई भी आईबीएस, आईबीडी, क्रोन्स, सीलियाक, इस तरीके के जितने भी डाइजेस्टिव इश्यूज हैं पॉसिबल हैं। इसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स यानी हड्डियों से संबंधित रोग या विकार, जैसे आर्थराइटिस हो गई, ऑस्टियोपोरोसिस हो गई, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गई, ये सब शनि के द्वारा दी जाती हैं। इसके अलावा मंगल शनि मिल करके शरीर में किसी भी तरीके की सिस्ट हैं, क्लॉट्स हैं, ट्यूमर्स हैं, टिश्यू आउटग्रोथ हैं देते हैं। अनीमिया की शिकायत है, खासतौर से आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया शनि के द्वारा होता है। स्टोन्स हैं, वो भी शनि पैदा करता है। अब वो गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं या किडनी स्टोन्स है, उसमें सूर्य शुक्र की भूमिका आएगी, बट शनि की महत्ता स्टोन्स देने में बहुत होती है। इसके अलावा डेंटल प्रॉब्लम्स किसी भी तरीके के हैं, एक्सीडेंट, इंजरी, फ्रैक्चर्स या सर्जरीज, मंगल, शनि, केतु तीन ग्रह मिल करके देते हैं। तो इन तीनों का ही जो है प्रभाव, ये चोटें लगने में, कोई दुर्घटनाएं होने में, सर्जरी होने में दिखाई देता है। इसके अलावा कोई भी लंबे चलने वाले असाध्य रोग, वह भी शनि और राहु दो ग्रहों के तहत देखे जाते हैं। क्रॉनिक इनक्यूरेबल डिजीजेस, शनि की भूमिका पैरालिसिस देने में भी काफ़ी होती है। हालांकि इसमें बुध की जो है पोजीशन देखनी चाहिए, क्योंकि बुध नर्वस सिस्टम है, पर शनि उसका कारक ग्रह माना गया है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के जो कैंसर्स होते हैं, ऑन्कोलॉजी का जो फील्ड होता है शनि के अंतर्गत है, तो वो भी शनि और राहु दो ग्रह चलाते हैं। और जैसा मैंने कहा, शनि पीड़ादायक ग्रह माना गया, तो मंगल, शनि दोनों ऐसे ग्रह हैं जो कष्ट और दुख और पीड़ा पैदा करते, पेन और सफरिंग पैदा करते हैं, ऐसी कोई भी बीमारियां दे करके। और मानसिक रूप से अगर बात की जाए, मेंटल स्केल पे अगर ख़राब हो रहा है, शनि का प्रभाव चंद्रमा, बुध, लग्न के स्वामी पे अच्छा नहीं है, तो ये व्यक्ति के भीतर महत्वाकांक्षा कम कर देता है, आत्मसम्मान कम होने लगता है, आत्मविश्वास कम होने लगता है, किसी काम में हम लंबे समय टिक नहीं पाते हैं, इच्छा शक्ति की कमी होती है, दृढ़ता कुछ नहीं होती, आलस लगातार बना रहता है, किसी एक गैर जिम्मेदाराना स्वभाव बनने लग जाता है, व्यक्ति बहानेबाजी करने लगते हैं, झूठ बोलने की आदत होती है,
हमेशा किसी भी चीज़ में गलती और कमी ढूंढने की आदत होती है, लोगों की आलोचना करने की आदत होती है, सराहा नहीं सकते किसी चीज़ को। भय और चिंताएं लगातार सताती हैं, अकारण भय, किसी चीज़ का बेफालतू का भय सताएगा, दुख और दुख बना रहता है, असंतुष्टि बना रहती है, यानी कि डिससेटिस्फैक्शन और सैडनेस, कुछ भी हो पर हमेशा जो है अधूरापन बना रहे। डिप्रेशन और इंसैनिटी, यानी डिप्रेशन और क्रॉनिक मेंटल प्रॉब्लम्स जो है शनि के माध्यम से दिए जा सकते हैं अगर कुंडली में ऐसे योग हैं। तो यहाँ पे हमने बात करी कि ये शनि की भूमिका है, पर अब इनसे घबराना नहीं है। पहली बात यह है कि इसके उपाय क्या हैं। तो उपाय मैंने देखिए 2 वीडियोस बनाए हैं विस्तार से, जिसमें चर्चा की गई है कि ज्योतिषीय उपाय क्या हैं और वास्तविक उपाय क्या हैं। तो दोनों को फॉलो करना ज़रूरी है। उन दोनों वीडियोस के लिंक ऊपर कार्ड सेक्शन में दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आपसे आग्रह है उन्हें विस्तार से देखिए। और प्रैक्टिकल रेमेडीज़ अगर फॉलो नहीं करेंगे तो कोई उम्मीद मत रखिए कि आपकी ज़िंदगी को सुधार होगा। तो ये ध्यान रखें कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितने की ज्योतिषीय उपाय। तो दोनों की अपनी अपनी महत्ता, अपनी अपनी भूमिका है। हम दोनों को फॉलो करते हैं तो हमारे जीवन में सुधार देखने मिलता है। इसके अलावा उनमें जो वीडियोस में उपाय कहे गए उसके अतिरिक्त भी कुछ चीज़ें जो आप फॉलो कर सकते हैं। तो पहली बात यह कि जैसे शनि के लिए लोहे का एक छल्ला होता है, मध्यमा में शनिवार को सूर्यास्त के बाद शुक्ल पक्ष में पहना जा सकता है दाहिने हाथ में। दूसरा, 14 मुखी रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं लाल धागे में या किसी चेन में डालकर शनिवार को ही। तीसरा, इसमें भगवान हनुमान जी और की पूजा बहुत श्रेष्ठ मानी गई है। तो इसमें सबसे पहले ये रहता है कि आपको जो है बजरंग बाण पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड अगर पढ़ सकें तो बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त अगर इनमें से कुछ भी संभव ना हो तो सिर्फ ओम हंग हनुमते नमः जितनी अधिक से अधिक बार, 108 एक माला तो है ही, 4-5 माला जितनी भी संभव हो उतने ज़्यादा बार उसको पढ़ें। और इसके अलावा मृत्युंजय, महामृत्युंजय मंत्र है भगवान शंकर, रुद्राक्षी माला पे उसका जाप कर सकते हैं। और काली की पूजा, माँ काली की पूजा, तो माँ काली के में मंत्र है क्रीम काली के स्वाहा, ये मंत्र है, इनको इसका जाप करें 108 बार कम से कम, उससे अधिक तो बहुत ही अच्छा। तो ये 3, और एक है राम रक्षा स्तोत्र। तो ये 4 ऐसे जो है मंत्र या स्तोत्र कहे गए जो कि शनि के कष्टों को कम करते हैं, काफ़ी हद तक सुधारते हैं, नकारात्मकता को घटाते हैं। और शनि के लिए आप शनिवार को दान भी दे सकते हैं, जैसे काली चीज़ें वस्तुएं होती हैं, कोई काले कपड़े हैं, काले उड़द की दाल है, सरसों का तेल है, काले तिल है, चने हैं, ऐसी खाद्य वस्तुओं का दान कर सकते हैं। या किसी गरीब, रोगी, अनाथाश्रम या कोई भी बुज़ुर्ग, वृद्ध, ऐसे लोगों की सहायता, जो भी आपकी श्रद्धानुसार, आपकी सीमाओं के तहत संभव हो, सामर्थ्य के अनुसार उसको करें, करते रहें जब जब मुमकिन हो। तो ये शनि के साधारण उपाय हैं। और वास्तविकता को, जो मैंने कहा कि वास्तविक उपाय बहुत ज़रूरी हैं, कि अगर आपके भीतर कोई कमियां दिखाई देती हैं, बिहेवियर के प्रति एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है। अगर कोई प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है तो शनि होता है, वास्तविकता का अर्थ है वास्तविकता की स्वीकृति। अगर आप डिनाइल में जिएंगे तो प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं रहेंगी, कोई सुधार नज़र नहीं आएगा। आप लाख जो है मंत्र पढ़ लीजिए, कुछ कर लीजिए, तो मंत्र की अपनी भूमिका है, नो डाउट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ तक मेरा आज तक का अनुभव है वो यही है कि अगर शनि ऐसी परिस्थितियों में है कि वो डिनाइल दे रहा है तो आप वास्तविक तो छोड़िए, ज्योतिषीय उपाय भी कर नहीं पाएंगे। तो जितनी मैंने पूजा पाठ कही है, बाकी चीज़ें कहीं, वह भी लंबे समय चल नहीं पाती हैं। अभी हमने बहुत कई दफ़ा जो है केसेस देखे हैं ऐसे। तो पर फिर भी यह कि कोशिश हो कि हाँ, हमें ये प्रयत्न करते रहने हैं और धीरे धीरे इनके परिणाम हमको देखने अवश्य मिलेंगे, सुधार ज़रूर होता है। तो आप इसको बस फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी, फेसबुक पोस्ट और रील्स के लिए आप मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।